गंगा नदी के शांत तट पर सुबह का समय, हल्की धुंध और सुनहरी सूरज की किरणें पानी पर चमक रही हैं। एक प्राचीन ज्ञानी साधु, सफेद दाढ़ी और साधारण केसरिया वस्त्र पहने ध्यान मुद्रा में बैठे हैं और आर्षे अपने शिष्यों को तंत्र का ज्ञान दे रहे हैं। आगमों का विस्तार पारंपरिक ज्ञान प्रदान से होता रहा है। आगम शिव के मुख से आगत, गिरिजा के मुख में गत और विष्णु के द्वारा सम्मत होने में सर्वमान्य हुए हैं। आगमों की मान्यता संपन्न तांत्रिक वाङ्मय में आदि और आर्ष ग्रंथियों के रूप में व्याप्त है। वैदिक साहित्य के समान ही आगमों की उत्पत्ति भी दैवी मानी गई है। यदि वेद ब्रह्म के उच्चवास हैं, तो आगम भगवान शिव के उच्चवास से प्रादुर्भूत है। सर्वप्रथम वासुदेव श्री हरि ने निगम आगम के ज्ञान को सुना। उन्होंने गणेश को सुनाया और गणेश ने नंदीश्वर को। इस प्रकार क्रमशः निगमागम ज्ञान भूतल पर व्याप्त हो गया। आर्य शास्त्रों की परंपरा में निगम शब्द का तात्पर्य वेद गया है और आगम शब्द समस्त माना तंत्र शास्त्रीय ग्रंथों का परिचयात्मक माना जाता है। शिव और गिरिजा के समन्वित विचारों की परिणति है और भगवान विष्णु इनके सम्मति सहमति दाता है। यहाँ यह भी नहीं भूलना चाहिए कि शिव शक्ति द्वारा केवल आगम का प्रकाशन नहीं किया गया, अपितु आगमों के अतिरिक्त यामल, डामर तथा तंत्र के नाम से व्याप्त समस्त साहित्य की सर्जना भी डन्ही के द्वारा हुई है। तंत्र साहित्य में आमनाय, सूत्र, संहिता, उड़ीश, अर्णव, कल्प, मत अष्टक, चढ़ामणि, चिंतामणि आदि जो विभिन्न प्रकार का साहित्य उपलब्ध होता है, वह सभी इस दिव्य दंपति की दया का ही परिणाम है। अनंत तंत्र शास्त्र उनकी अपूर्व देन है। माता की दया चराचर में प्रसिद्ध है। कपत्रो जायेत क्वचिदपि कुमात् न भवति, यह उक्ति सर्वाश्व में सत्य है। भगवान शिव भोले बाबा हैं। उनकी कृपा का क्या वर्णन किया जाए। वे तो मुक्त रूप से भक्तों का कृपा दान करते ही रहते हैं। इसी सहज स्वाभाविक प्रकृति के कारण तंत्रों के माध्यम से लोक कल्याणकारी अपूर्व ज्ञान की सृष्टि करने वाले दिव्य दंपति को हमारे कोटि कोटि प्रणाम हैं।